अक्सर हम अपना बनाया हुआ टाइम टेबल ही फॉलो नहीं कर पाते। जब हम किसी को देख के या फिर सुन करके मोटिवेट होते हैं तो अपने लिए एक गोल सेट करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर टाइम टेबल भी बनाते हैं। बट उस टाइम हम कुछ ऐसी बातों को नेग्लेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से हम अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर, मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। आज मैं कुछ ऐसे ही पॉइंट्स को डिस्कस कर रही हूं जिनको हम अवॉइड कर देते हैं, जिनको ध्यान नहीं देते और फिर उन्हीं की वजह से हम अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगी वो है रूटीन। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो ऑलमोस्ट आपको फैमिली के हर मेंबर का रूटीन पता ही होगा कि कौन सा मेंबर मॉर्निंग में कब जल्दी उठता है और नाइट में कब सोता है। तो आप जब भी अपना टाइम टेबल सेट कर रही हैं तो इस रूटीन को ध्यान में रख करके सेट करिए कि आपको मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ना है या फिर नाइट में। कुछ लोग होते हैं जो मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ सकते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो रात में अपना फोकस दे सकते हैं। तो आप अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपने घर का जो रूटीन है उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करिए। सेकेंड, और जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हम जिससे भी मोटिवेट हुए हैं उसका टाइम टेबल देख करके या फिर कुछ लोगों का टाइम टेबल देख करके अपना टाइम टेबल भी बना लेते हैं। बट हम ये ध्यान नहीं देते कि सबकी जो कैपेबिलिटी होती है वो अलग होती है, सबका मूड स्विंग अलग होता है, सबका जो इमोशंस होते हैं वो अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप 8 घंटे पढ़ ले रही हैं तो मैं भी 8 घंटे पढ़ सकती हूँ। क्या पता मैं 3 ही घंटे पढ़ पा रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल सेट करिए, दूसरे का कॉपी मत करिए। आप दूसरों का देख करके एक आइडिया ले लीजिए और उस आइडिया के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल सेट करिए। थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगी वो ये कि जब भी आप टाइम टेबल बना रही हैं तो आप एक अपना एकदम फिक्स टाइम सेट करके मत चलिए कि मुझे 6 से 7 मैथ्स पढ़ना है, 7 से 8 इंग्लिश पढ़नी है। ऐसे कुछ भी फिक्स लेकर के मत चलिए। आप एक बहुत आराम सा काम कर सकती हैं कि आप डे वाइज डिवाइड कर लीजिए कि आज मुझे इस सब्जेक्ट का इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। अब चाहे वो मैं मॉर्निंग में करूँ, नाइट में करूँ, आफ्टरनून में करूँ, कभी भी करूँ, आप वो टाइम अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जब भी आपको टाइम मिले, हो सकता है आप आफ्टरनून में आज जल्दी खाली हो जाएं तो उस टाइम अपना पढ़ सकती हैं, हो सकता है कि आप रात में जल्दी फ्री हो जाएं, उस टाइम अपना कंप्लीट कर सकती हैं। तो आप अपना टाइम सेट मत करिए, क्या पता 6 से 7 आप ना पढ़ पाए, जब आपको याद आए कि अरे अब तो 7 बज गया, अब मैं क्या पढ़ने बैठूं, छोड़ो अब। तो उस टाइम क्या होता है ना, हम अंदर से डिमोटिवेट हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। आप सिर्फ अपना एक टारगेट ये लेके चलिए कि आज मुझे इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। टाइम अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। तो आप थर्ड पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिए कि जब भी आप अपना टाइम टेबल सेट कर रही हैं तो डेली वाइज, डे वाइज लेकर के चलिए। आप टाइम एकदम फिक्स लेकर के मत चलिए, खुद को बांध करके मत चलिए। फोर्थ जो आप ध्यान दे सकती हैं जिसके वजह से आप अपना टाइम टेबल आराम से फॉलो कर पाएंगी, आप जब भी अपना टाइम टेबल सेट करती हैं तो एक लॉन्ग टर्म रखिए और फिर उसको कई पोर्शंस में डिवाइड करिए। लाइक अगर आपने 1 साल का अपना टाइम टेबल सेट किया है, जैसे कि अभी ये अक्टूबर स्टार्ट हो गया तो मुझे मार्च में अगर पेपर देना है, मैं अपना लेके चल रही हूँ कि मेरा पेपर मार्च में है, तो अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मेरे पास 6 महीने हैं। तो इन 6 महीनों में से मैं 2 महीने अपना रिवीजन के लिए रख लेती हूँ, बचे मेरे पास 4 महीने। मुझे ये ध्यान देना है कि मुझे 4 महीने में अपना पूरा पोर्शन जो है वो कंप्लीट करना है। 2 महीनों को आप भूल जाइए, सिर्फ 4 महीने ही हैं आपके पास। अब इन 4 महीनों में मैं हर एक महीने का अलग अलग टाइम टेबल सेट करूंगी कि इस महीने में मुझे इस सब्जेक्ट का इतना पोर्शन कंप्लीट कर ही लेना है, या फिर इतने सारे सब्जेक्ट्स के मुझे इतना इतना पोर्शन कंप्लीट कर ही लेना है, तभी मेरा 4 महीने में कंप्लीट हो पाएगा। 2 महीने में रिवीजन के लिए इसलिए लेके चल रही हूँ। आप 2 से 3 महीना अपना रिवीजन का आराम से लेके चलिए, क्योंकि हम एक तो हाउसवाइफ हैं, बहुत सारे काम होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम अपना पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं लगा पाते हैं, और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ताकि हम एकदम बंधे ना, हम फ्रीली अपना सारा काम कर पाए, इसीलिए मैं 2 महीने रिवीजन का लेके चल रही हूँ, ताकि मैं रिवीजन भी कर लूँ और हम बाकी सब चीजों को भी देख सकूं। आप सब समझ ही सकते हैं, आप सब सफर करते हैं इन सब चीजों को। तो आप अपना एक लॉन्ग टर्म गोल ले लीजिए और फिर उसको कुछ पोर्शंस में डिवाइड करिए, कई पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए।
अगर आप ऐसे करेंगी तो आप अपना टाइम टेबल डेफिनेटली फॉलो कर पाएंगी और आपका टारगेट भी अचीव हो जाएगा। लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैं आप लोग से शेयर करूंगी कि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं ना, कुछ भी डिफिकल्टी आई तो सोचते हैं लाओ इसको सर्च कर लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा, और जैसे ही हमने सेलफोन उठाया फिर सर्च तो साइड में निकल जाता है और फिर बाकी सब चीजें हम देखने लग जाते हैं, सोशल मीडिया पे हमारा दिमाग चला जाता है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि आप जब भी पढ़ रही हैं, कुछ भी डिफिकल्टी आई तो उसको तुरंत आप सर्च मत करने लगिए, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और अपना नेक्स्ट पोर्शन कंप्लीट करिए। और जब भी आप अपना कंप्लीट कर ले रही हैं पोर्शन, उसके बाद अपना सर्च करिए ताकि आपका जो टाइम वेस्ट होने वाला था वो वेस्ट ना हो। ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं और इनके वजह से ही हम अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं, और जब टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं तो फ्रस्ट्रेट होते हैं और ये फ्रस्ट्रेशन हमारा कहीं और निकलता है। फिर हम सोचते हैं कि अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं, आज का टारगेट नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो हम अपना गोल कैसे अचीव करेंगे, फिर सब कुछ छोड़ छाड़ करके बैठ जाते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए।